तो सर पहले तो सर आपका स्वागत है सर खबरनामा में सर। अच्छा तो सर क्या कहिएगा सर, आखिर इस बार क्या मुद्दा होने वाला था, इस बार किसकी सरकार है सर बंगाल में? बंगाल में सरकार जो था वही रहेगा, क्योंकि उन्नयन का सरकार अगर सारा हिंदुस्तान में हम लोग देखें तो हमारा पश्चिम बंगाल बहुत आगे है, बहुत उन्नयन हुआ है। भला दूसरे ऑपोजिशन वाले लोग कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, जो भी करे, जैसा भी करे, हर तरीक़ा से उसका मुकाबला करने के लिए हम पश्चिम बंगाल के वासी लोग, तृणमूल पार्टी की बात नहीं बोल रहा, पश्चिम बंगाल का वासी लोग हम लोग इकट्ठा है, एक ही सोच के रखते हैं कि तृणमूल गवर्नमेंट को फिर हमारा पश्चिम बंगाल में लाना है। सर तो इस बार क्या लगता है, आखिर इस बार SIR का जो 90 लाख वोटर्स का जो नाम डिलीटेड किया गया, परमानेंटली डिलीटेड, तो इसका कुछ असर बनेगा सर? कोई असर नहीं बनेगा, कोई असर नहीं बनेगा, कोई असर नहीं बनेगा। आखिर क्या वजह है सर? वजह क्या है, देखिए जो भी हुआ है वो तो एक तरफा नहीं हुआ है, वो तो एक तरफा नहीं हुआ है। हमारा कुछ जाएगा तो उसका भी कुछ जाएगा, और जो मुर्दे आदमी है उसका किया हुआ है तो उसका, वो तो मुर्दा आदमी का वोट हम नहीं लेते थे जी। वो किसी का पास कोई भी लेके जाता था, जहाँ उसका बल था वो लेता था, जहाँ दूसरा का बल है वो लेता था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इस बार इससे क्या लगता है सर, जिस तरह तमाम पार्टियां एक ही बंगाल में उतर के इलेक्शन लड़ी है, जिस तरह PM मोदी जी भी अब एंट्री कर चुके, तो इसका क्या कुछ असर होगा इस बार बंगाल इलेक्शन में? नहीं, हमारी बंगाल में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे भी मोदी जी हमारा बंगाल में 8 मीटिंग किए थे, फ्लॉप था। अभी अगर 16 करेगा, 16 भी फ्लॉप होगा, सभी मीटिंग फ्लॉप हो जाएगा एकदम बिल्कुल। ओके सर, तो अब आप आइए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं और भी लोग बातें करेंगे, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इससे पूछिए। तो सर क्या कहिएगा सर, इस बार सेम सरकार ना बदलाव की दरकार सर बंगाल में? कोई बदलाव नहीं होगा, जो था वही रहेगा जी सर। दीदी है तो यहाँ सब अमन चैन के साथ रह रहा है, और जहाँ तक आदमी जो मुस्लिम हिंदू ये सब जो करता है, खास करके बीजेपी के जो लोग हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, यहाँ सभी लोग दीदी को चाहते हैं और सभी लोग उनको प्यार करते हैं, इसलिए फिर वो जीतेंगे। सर जिस तरह आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 70 लाख युवाओं को जॉब देने का और 15,000 रुपये देने का, तो इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है सर इस बार इलेक्शन में? ये तो अभी बहुत कुछ बोलेगा जी, अब बहुत कुछ बोल के आदमी को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग उस गुमराह में नहीं जाएंगे, फिर दीदी को ही लाएंगे। सर तो इस बार क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड, युवा योजना, ये सब का क्या कुछ बंगाल में असर पड़ेगा सर इस बार? ये तो जनता क्या ऑलरेडी लगता स्वास्थ्य है? साथी कार्ड हम लोगों का है, सभी लोग उसका बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं, और पहले से भी युवाओं को पैसा मिल रहा था, लक्ष्मी भंडार का मिल रहा था। अभी बहुत तरह का बात इलेक्शन में आदमी बोल रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होगा। फिर से दीदी का ही सरकार आएगा और हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं। सर जिस तरह बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही है कि हेल्थ के यहाँ पे काम नहीं किया गया, यहाँ पे जॉब के लिए कुछ युवाओं के लिए काम नहीं किया गया है, ये सब राजनीतिक फंडा है। ऐसा धरातल में अगर आप देखिए, आप तो रिपोर्टर है, इसी अंचल में घूम के देखिए कितना विकास हुआ है और कितने तरह का काम हुआ है। हेल्थ के मामला में भी यहाँ पहले से बहुत अच्छा हम लोग। बीजेपी कितने युवा का काम देगा बोला है? 70,000 युवाओं को काम। 70,000 युवा जी को। सर। आप जानते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जी पहली बार आया था, 10 करोड़ बेकार को नौकरी देगा बोला था। कितना नौकरी दिया है? वो बहुत रेशियो के मुताबिक कम था। तब फिर जी, बोलने वाला नहीं, बहुत लेकिन कुछ सवाल बोल तो हम जाता लोग को करना है है। ना। जो करता है, जो करेगा उसको बोलिए, जो करता है, जो करेगा वो देखा दिया ममता बनर्जी किसको कैसा करा जाता है। सर तो इस बार हुमायूं कबीर जी का जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है सर, सर हुमायूं कबीर जी का जिस तरह एक वीडियो वायरल हुआ है सर, तो उसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, हुमायूं कबीर एक पार्टी करने वाला, हम उसको क्या बोले, मुंह से नहीं बोल सक रहे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है इस बंगाल में। बंगाल में जिसका वजूद रहता है उसका लिए चर्चा होता है, जिसका वजूद नहीं उसका लिए कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, जब बीजेपी का संघ रात का अंधेरा में रुपया लेकर मुसलमान वोट खास करके काटने के लिए, वो भी हमारे बीजेपी जो सांप्रदायिक शक्ति को यहाँ पर बढ़ा रहा है और हिंदू मुसलमान का नाम में लड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए बीजेपी
हुमायूं कबीर को चुना, जो पैसा से बिक जाता है उससे ही आदमी खरीदता है। और हमारा तृणमूल कर्मी जो असल कर्मी रहेगा वो कभी पैसा में नहीं बिक्री होगा। सही बात है। सर, जिस तरह हुमायूं कबीर जी ने कहा कि मुसलमानों को खरीदना आसान है, बंगाल के मुसलमानों को खरीदना, देखिए, लोगों को खरीदना जिसका आसान है। ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और पैसा से मुसलमान को खरीदा नहीं जाता है। जिसका ईमान रहता है वही मुसलमान होता है। इस्लाम का मतलब क्या? इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सैक्रिफाइस, इस्लाम मीन्स आई लव ऑल द मैन, दिस इज द इस्लाम। जो इस्लाम को मानने वाला कभी बिक्री नहीं हो सकता। ओके सर, बोला कुछ बोलेगा? नहीं अब